कक्षा 10 गणित अनसॉल्व्ड पेपर वर्ष 2025 पार्ट 3 सेट नंबर 822 BX का प्रश्न संख्या 11 हल करेंगे। लिखा है √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल ज्ञात करना है। का गुणनफल बराबर होगा √2 माइनस √2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 √2 ये वाला है, और माइनस √2 को √2 √4 आएगा। तो यह 2 √2 ये वाला है, फिर √4 का मान 2 होता है। तो यही उत्तर आ गया। ये उत्तर इतना आया, लेकिन ये √2 खत्म तो हो नहीं रहा, ये अपरिमेय संख्या है जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है ये जो 2 √2 माइनस 2 आया, ये एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे अपरिमेय संख्या है। ये विकल्प नंबर 1 में है, ए में है, तो लिखेंगे अतः विकल्प ए सही है। अतः विकल्प ए सही है। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हल करेंगे। लिखा बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी निकालना है। के बीच की दूरी के लिए ये यहाँ पर x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y2 हुआ। तो दो बिंदुओं के बीच दूरी सूत्र होता है d बराबर होता है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट x2 का मान 4 है, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, x1 का मान 2 है यहाँ, प्लस y2 का मान 1 है, y1 का मान 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे ऐसे। तो ये हुआ 4 से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का होल स्क्वायर आया, प्लस ये माइनस 2 आया, माइनस 2 का होल स्क्वायर आया। ये हुआ 2 दूनी 4 प्लस 4 आया, 4 4 8, अंडर रूट के अंदर 8 आया। अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं हम 4 गुणे 2। इस 4 का वर्गमूल 2 आएगा और अंडर रूट 2 इसको ऐसे लिखा रहेगा। तो डी बराबर आ गया 2 अंडर रूट 2। 2 अंडर रूट 2 विकल्प सी में है, तो लिखेंगे ये डी का मान आया, लिखेंगे अतः विकल्प सी सही है। अतः विकल्प सी सही है। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा को बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई होगी। हल करेंगे हम। पहले एक वृत्त बनाएंगे हम। ये हमने एक वृत्त बनाया, इसका केंद्र यहाँ O है, जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। 5 cm लिखी है, 5 सेमी ये त्रिज्या है। और इस पर कोई बिंदु P है, मान लिया बिंदु यहाँ P है। इस बिंदु P पर कोई रेखा स्पर्श करती है। यहाँ बिंदु हमने P मान लिया, इस बिंदु P पर रेखा स्पर्श करेगी, तो यहाँ से एक रेखा स्पर्श कराएंगे हम। ऐसे रेखा जाएगी, मान लिया यहाँ आगे रेखा स्पर्श करते करते यहाँ ऐसे स्पर्श रेखा जा रही है, P पर ये स्पर्श रेखा जा रही है खींच के। तो
यहाँ से इसको हम मिला देंगे, तो ये यहाँ क्यू बिंदु हो गया। तो यहाँ से जो बन रहा त्रिभुज POQ एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो इसमें ये कोण 90 अंश का होगा, यहाँ तो लंब होगा, तो इसमें लंब होगा, लंब बराबर होगा OP, लंब OP बराबर 5 सेमी, और ये आधार है OQ, आधार बराबर OQ है। OQ की लंबाई यहाँ 12 सेमी दी गई है, तो 12 सेमी यहाँ लिख देंगे, हम इसको 12 लिख देंगे, 12 यहाँ दिया गया क्वेश्चन में, 12 सेमी हो गई है। तो अब हमको निकालना है PQ, निकालना PQ की लंबाई होगी, तो PQ होगा कर्ण, कर्ण का नाम हो जाएगा PQ। कर्ण की लंबाई निकालना लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर होगा कर्ण बराबर अंडर रूट के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण बराबर होगा लंब का मान यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस ये 12 है आधार, तो 12 का स्क्वायर लिखेंगे, तो ये हुआ 5 25 प्लस 12 बराबर 144, तो कर्ण बराबर होगा अंडर रूट 169 बराबर 13 आ गया, 13 सेमी। ये आ रहा है विकल्प नंबर डी में, 13 सेमी हुआ है, तो लिखेंगे विकल्प डी सही है, डी सही है, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में एक चित्र बना हुआ है, चित्र में लिखा है DE पैरेलल टू BC, ये DE है, BC के पैरेलल है, AD बराबर 3 सेंटीमीटर, AD ये है, ये 3 लिखी हुई है, और DE बराबर 4, ये वाली DE है, ये 4 है, तो OB लिखी 1.5, OB ने DB है लिखी, ये DB है 1.5 लिखी है, DB है 1.5, यहाँ 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ से हल करेंगे, जब हम हल करने पर लिखेंगे त्रिभुज BC का मान पूछ रहा है, त्रिभुज ADE ये समरूप होगा त्रिभुज ABC के, तो समरूप है, तो समरूपता की शर्त लगा देंगे, शर्त होगी AD बटे DE बराबर होगा यहाँ से AB बटे BC, तो AB को हम लिख सकते हैं AD प्लस DB बटे BC हुआ। तो यहाँ AD का मान है, यहाँ से 3 और 1.5 मिला के 4.5 हो गए, इन्हें AD का मान है, सॉरी AD का मान 3 लिखा हुआ, यहाँ 3 लिखेंगे, बटे ये DE है, ये DE लिखा हुआ है, ये DE है 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे, बराबर यहाँ हुआ AD का मान 3 है प्लस DB का मान है 1.5, तो बटे BC लिखेंगे यहाँ पर, तो ये आ गया 4.5 बटे BC। तो इसका मतलब हुआ कि 3 गुणे BC बराबर 4.5 गुणे 4 आ गया, यहाँ से BC बराबर हुआ 4.5 गुणे 4 बटे 3, बांटेंगे इससे, तो 3
15 में 45 यानी 1.5 यहाँ पे आया कट के, और गुणे 4 है तो गुणा करेंगे 15 चौको 60 यानी 6 आएगा पूरा पूरा। 6 सेमी आ रहा है विकल्प नंबर डी में। डी सही है, डी सही है, यही हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 में हल करेंगे। लिखा है 6 सेमी त्रिज्या वाले यानी आर बराबर 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण यानी थीटा बराबर दिया है 60 अंश। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। तो पाई को पाई लिखेंगे, आर का मान है 6 तो 6 का स्क्वायर करेंगे, गुणे थीटा का मान है 60 अंश बटे 360 अंश। ये हो गया यहाँ पर, तो ये हो गया पाई गुणे 6 दो बार लिखेंगे हम, और यहाँ से ये करेंगे 6 बार जाएगा कट के, बट एक बार ये 6 बचा यहाँ नीचे, तो आपकी बार ये 6 इस 6 से कट जाएगा, तो ये हो गया यहाँ पर 6 पाई CM स्क्वायर। ये विकल्प नंबर डी में आ रहा, लिखेंगे अतः विकल्प डी सही है। अतः विकल्प डी सही है, यही हमारा आंसर हो गया।